हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ केस स्टडीज और चैप्टर 1 जो पिछली लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं। केस स्टडीज आप लोगों को एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए प्रैक्टिस करते कुछ ऐसी केस स्टडीज ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। हमारी आज की पहली केस स्टडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग दिस केस स्टडी। Sachin's father had gifted him his old laptop. Sachin wanted a latest laptop with some advanced features on his coming birthday. As the old laptop was not needed by his father, he decided to sell the laptop on OLX.com. यहां तक देखिए कि सचिन को एक नया लैपटॉप परचेज करना था जिसके अंदर सारे नए फीचर्स हों और उसके पास ओल्ड लैपटॉप है जो उसने सोचा क्यों ना मैं OLX पे सेल कर देता हूं और उससे कुछ प्रॉफिट आएगा जिस पैसे से मैं क्या करूंगा नया लैपटॉप परचेज कर लूंगा एंड देन परचेज अ न्यू वन. Sachin sold his old laptop and was very delighted to make his first business deal. While making his purchase of new laptop from Flipkart, he read a notice about some relief material being collected for J&K food relief work. He informed his friends about the relief material. They formed a team of 5 students and decided to collect the material from their neighborhood and send for relief work. Can the transaction be by Sachin be termed as business transaction? Why or why not? State the relevant feature of business. यहां पर देखिए क्या हुआ है कि सचिन ने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करी हैं जैसे कि परचेज ऑफ गुड। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक होती है बिजनेस एक्टिविटी की? यस, बिल्कुल होती है। फिर उसने OLX पे सेल भी किया तो सेल ऑफ गुड ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बिल्कुल। और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रॉफिट। तो इसके बारे में केस स्टडी में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी तो हम हाँ या ना इस बारे में नहीं कर सकते हैं। परचेज और सेल दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहां तक तो अभी तक वो बिजनेस एक्टिविटी में माना जाएगा। लेकिन जो चौथा फीचर होता है बिजनेस एक्टिविटी का दैट इज रेगुलर डीलिंग। तो क्या सचिन लैपटॉप्स में रेगुलरली डील कर रहा है? द आंसर इज नो। तो क्या हम इसे एक बिजनेस एक्टिविटी मान सकते हैं? द आंसर इज नो बिकॉज सचिन इज नॉट डूइंग रेगुलर डीलिंग्स इन सेल एंड परचेज ऑफ लैपटॉप्स। आगे की स्टोरी में इसने कुछ रिलीफ फंड की बात करी है। तो रिलीफ फंड जो है वो अपने आप में एक चैरिटेबल एक्टिविटी है और हमने बात करी थी कि बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट चैरिटी, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस में कवर नहीं करते। तो दोनों ही सूरतों से इसकी दोनों एक्टिविटी को हम बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे। इस तरह से हम केस स्टडी का जवाब देंगे। चलिए आते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे। Nikhil wants to start a wholesale business of stationery items, but he is hesitating as it will involve hindrances related to finding consumers, moving goods from one place of production to market, storing goods because of time gap between production and consumption, risk of theft, fire, accidents, procurement of capital to finance above activities, providing information to the consumers about products, etc. He approaches his friend Anand to discuss his problem. Anand, who himself imports the electric appliances for the purpose of exporting them to other countries, advises Nikhil to carry on with his plan and explains to him various functions performed by the second limb of business, that is commerce. Anand elaborates on various advantages of trade and auxiliaries to trade. After getting convinced by the advice given by Anand, Nikhil starts the business named Nikhil Limited and finds no major problems at all in converting his desire into a business venture. Nikhil gets his company registered under the Companies Act 2013. अब इस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर मुझे 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और ये 4 क्वेश्चंस यानी इस तरह की केस स्टडी आपका 4 मार्कर क्वेश्चन में आने की पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द पार्ट ऑफ कॉमर्स विच एक्सक्लूसिवली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ कॉमर्स होती है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉमर्स की 2 ब्रांचेस होती है, वन इज ट्रेड एंड अदर इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
ट्रेड क्या होता था? जिसके अंदर हम लोग रेगुलर परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या इसके अंदर निखिल परचेज एंड सेल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रहा है। तो यहां पर हमारे फर्स्ट आंसर इज ट्रेड। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेम द टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच अनंत वॉज डूइंग हिज बिजनेस। अब क्योंकि अनंत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो या ये इंटरनल ट्रेड का पार्ट होगा या एक्सटर्नल? बिल्कुल एक्सटर्नल का पार्ट है, तो हमारा बी पार्ट का आंसर है, इट इज एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, नेम द सर्विस विच हेल्प्स निखिल टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरिंग द स्टेशनरी आइटम। जब हमें कोई आइटम स्टोर करना है तो हमें वेयर हाउसेज या स्टोरेज हाउसेज की नीड होती है, तो थर्ड आंसर हमारा रहेगा वेयर हाउसिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम द सर्विस विच हेल्प्स निखिल टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की हिंड्रेंस होती है कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है, और हमें कोई भी चीज अगर यहां से वहां पहुंचानी है तो हम कौन सी चीज का यूज करते हैं, विच इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि व्हीकल सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस आपका फोर्थ आंसर रहेगा। इस तरह से कुछ केस स्टडीज होगी जिसके अंदर आंसर्स छुपे हुए होंगे, और विद प्रैक्टिस एंड विद कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से केस स्टडी सॉल्व करनी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 BST। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।